नमस्कार साथियों, मैं नागविंदर सिंह लक्ष्य क्लास के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल पूरी तरह से बन चुका है और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर जितनी भी ताजा अपडेट्स है उन सभी के बारे में। तो जितने मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। और जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर, यानी खास तौर पर सीईटी से संबंधित जो नियमों में बदलाव होने वाला है या जो अधिसूचना जल्द जारी होने वाली है, उन सभी तमाम पहलुओं के बारे में। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोग एक बार जुड़ जाएं इससे। और यहां पर हम चर्चा करेंगे कि सीईटी 2026 क्या है, उसको लेकर ताजा अपडेट। तो सबसे पहले देखिए कि नियमों में जो संशोधन है उस संशोधन की अधिसूचना कब तक जारी हो सकती है, कब वैकेंसी जो है वो आ सकती है। तो देखिए यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो नियमों में बदलाव होने की आवश्यकता है, जितना जल्दी हो सके। और साथ ही साथ अगर अधिसूचना के बारे में बात किया जाए कि भाई साहब इसकी अधिसूचना कब तक आ सकती है, तो आपको गौर करना है कि इसकी अधिसूचना जून या जुलाई माह के आसपास आने की संभावना है। जून या जुलाई मास के आसपास आने की संभावना है, यानी जून या जुलाई में इसकी अधिसूचना आ सकती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, तो ये मान करके चले इसकी परीक्षा जो है वो नवंबर या दिसंबर के माह में आयोजित करवाना जो संभव है बोर्ड के द्वारा। यानी बोर्ड अगर एग्जाम करवाती है तो नवंबर या दिसंबर में वो एग्जाम करवा सकती है। ये जो हमने फिगर लिखा है ये टेंटेटिव है, यानी ये संभावित है। ये क्या रहेगा, तो ये संभावित है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, अभी तक बोर्ड ने डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जल्द अधिसूचना आने वाली है और नियमों में बदलाव होने की संभावना भी बहुत जल्दी है। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर सीईटी की, तो उन्हें अपनी परीक्षा को लेकर सजग रहना और उन्हें अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। यहां पर हम बात करेंगे कि बदलाव की जरूरत क्यों है, आखिर क्या रीजन रहा। तो आप लोगों को पता है कि अधिकांश विद्यार्थी जो है उनका सिलेक्शन खूब सारी परीक्षाओं में हुआ है, खूब सारी जगह उनका चयन होता है। क्यों चयन हुआ, क्योंकि न्यूनतम जो क्राइटेरिया था वो कितना था, 40% जो अंक अगर किसी ने प्राप्त किए तो वो पास हो जाएगा। और हर व्यक्ति जिसने 40% से अधिक अंक प्राप्त किए उसका सीईटी क्लियर हो गया। तो ऐसे उन्होंने आगामी जितनी भी परीक्षाएं थी सब में तैयारी करी, सब में फॉर्म भरा, सब में सिलेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी नौकरी तो कोई एक ही कर सकता है। इसलिए अब नियमों में कठोरता लाने की आवश्यकता है ताकि केवल योग्य और जो मेहनतशील व्यक्ति है केवल उन्हीं का सिलेक्शन हो। और यहीं पर अगर बात की जाए कि वर्तमान स्थिति क्या है, अभी का सिनेरियो क्या है, तो अभी हमने बात किया है कि वह व्यक्ति जिसके न्यूनतम 40% अंक अगर किसी को मिले हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम 40% अगर अंक मिले हैं, 40% अंक मिले हैं, तो उसका क्या हुआ, तो उसने सीईटी की जो परीक्षा है वो सीईटी परीक्षा पास कर ली है। अब ये बहुत ज्यादा होने लगा कि 40% तो खूब सारे विद्यार्थियों के आ गए, तो उससे बहुत ज्यादा संख्या जो है उन्होंने सीईटी की परीक्षा पास कर ली। तो इन्होंने प्रस्तावित नियमों में बहुत सारी चीजें जो है वो बदलने की कोशिश करी है। जैसे यहां पर मैं चर्चा करता हूं किसके बारे में, तो देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है ये जो न्यूनतम अंक का दायरा है, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, न्यूनतम अंक का जो दायरा है वो न्यूनतम अंक का दायरा कितने प्रतिशत करने की संभावना है, याद रखिएगा संभावित है कि भाई साहब 60% करेंगे। सोचिए 60% करने का मतलब है, यहां पर पेपर पैटर्न की मैं बात करूं, आप सब लोग जानते हैं 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न का मतलब है कितने अंक हैं, तो 300 अंक का ये पेपर होता है। अब 60% का मतलब है आपको 180 जो अंक है वो लाने पड़ेंगे, कितने में से, आप ये देख करके चलिए 300 में से 180 अंक आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके 60% जो मार्क्स है वो आएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि प्री और मेंस होने की संभावना है, प्री प्लस मेंस होने की संभावना है। प्री और मेंस भी किया जा सकता है, एक परीक्षा प्रारंभिक हो सकती है, एक मुख्य परीक्षा हो सकती है, ऐसा अभी तक कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ संभावना है कि प्री के साथ साथ हम मेंस भी करवा सकते हैं, या फिर इनके साथ साथ ये लोग नकारात्मक मूल्यांकन जो है या फिर नकारात्मक अंकन जो है, नेगेटिव मार्किंग जो है, ये लोग इसे भी लागू कर सकते हैं। यानी आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, प्री और मेंस भी किया जा सकता है, या फिर मैं चर्चा करूं तो न्यूनतम अंक 60% भी किया जा सकता है। और ये सारी चीजें क्या है बेटा, तो ये सारी चीजें हैं संभावित। कैसी रहेगी ये सारी चीजें, संभावित है, ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है। बोर्ड ने ऐसा अंदेशा जताया है कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं। जो मेहनतकश युवा है उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए न्यूनतम अंक नहीं होते, हम 150 में से 150 प्रश्न करते हैं, तुक्के मारते रहते हैं और उसमें से 40% बहुत सारे लोगों के आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो की वही भीड़ जो है वो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलती है। इससे बचने के लिए बोर्ड ये नए फॉर्मूला जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहती है, बोर्ड नए फॉर्मूला को लागू करना चाहती है। अब देखिए
क्या सीईटी में नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल संभावना है इसकी, 100% जो है वो क्या है, वो संभावना है, इसकी संभावना है, ये की जा सकती है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? टोटल जितनी मार्किंग है उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जा सकती है। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा सोचने वाला विषय है कि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपको केवल वही प्रश्न करना है बेटा कि जिन प्रश्नों पर आप 100% सही है कि हां हमारा उत्तर सही है, हम गलत नहीं करेंगे, हमारा कोई नंबर नहीं कटेगा, तभी जाकर के हम सीईटी पास करेंगे, या तभी जाकर के सीईटी की जो परीक्षा है वो क्या होगी, वो पास होगी। फिर देखिए अधिसूचना में और क्या क्या नया हो सकता है, ये हमारे लिए काम की बात है बेटा। अधिसूचना में एक तो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी, आपको पता है पहले स्कोर कार्ड की वैलिडिटी हुआ करती थी 1 वर्ष, कितने साल? 1 वर्ष। लेकिन अब संभावना कितने की हो रही है? तो संभावना है इसको 3 वर्ष करने की। संभावना कितनी है? तो संभावना है 3 वर्ष करने की। अब सोचिए जहां पर पहले हर साल सीईटी होती थी, अब अगर एक बार अगर आपने परीक्षा पास कर ली है भाई साहब तो 3 साल तक आपकी पोब आ रहा है, मजे मजे। लेकिन अगर आपने एक बार परीक्षा में अगर आप असफल हुए तो 3 साल तक आप कोई परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन के अधीन आने वाली परीक्षाओं के बारे में बात करें या फिर सीनियर सेकेंडरी के अधीन आने वाली परीक्षाओं के बारे में बात करें। तो स्कोर कार्ड जो है उसकी वैलिडिटी बढ़ करके कितनी कर सकते हैं ये लोग? ये 3 वर्ष कर सकते हैं। परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा, बिल्कुल सही बात है। नवीन जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर के नवीन क्या जारी होगा? तो नवीन कैलेंडर जारी किया जाएगा। नई वीडियो भर्ती परीक्षा, नई राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा, या फिर बात करें पटवारी की भर्ती परीक्षा, इन सभी को लेकर नए कैलेंडर जारी होंगे, क्योंकि जैसे नियम बदलेंगे वैसे परीक्षाओं का कैलेंडर नया आएगा, परीक्षाओं की डेट आएगी और हमें तैयारी करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करूं, आप सब लोग जानते हैं कि प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। मैं दोनों ही लेवल के बारे में बात कर रहा हूं। तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना अंक रहता है? तो 300 अंक रहते हैं। कितना समय है? तो समय इनको मिलता है कितना? 3 आवर। याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ ये मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और खास तौर पर सीईटी में भी एक सीईटी 12th लेवल वाली और एक सीईटी ग्रेजुएशन वाली, तो मैं दोनों के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि दोनों का पेपर पैटर्न एक जैसा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रेजुएशन वाली है उसमें इंडिया और वर्ल्ड का थोड़ा सा वेटेज अच्छा खासा है और 12th में राजस्थान का वेटेज जो है वो अच्छा है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन भी संभव है, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अगर अलग अलग दिन अलग अलग परीक्षाएं होती है, अलग अलग पारी में परीक्षाएं होती है और उनमें कठिनाई का स्तर अगर अलग अलग है तो नॉर्मलाइजेशन होना संभव है, किया जा सकता है। जैसे खूब सारी परीक्षाओं में आपने देखा होगा अगर अलग अलग पारी में परीक्षाएं होती है तो सीधी सी बात है परीक्षा के जो पैटर्न है, परीक्षा का जो स्तर है, डिफिकल्टी लेवल है, उसके आधार पर अलग अलग तरीके से क्या किया जा सकता है, तो अलग अलग तरीके से जो है वो क्या किया जाएगा, अलग अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा। चले आगे। फिर देखिए यहां पर हम बात करेंगे, देखिए तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, यानी इस मुकाबले में अपनी तैयारी को एक और नई धार देने के लिए सीईटी 2026 को ध्यान में रखते हुए अक्षर्स पब्लिकेशन के द्वारा सेकंड एडिशन की शानदार किताबें पब्लिश कर दी गई है। और खास तौर पर आप चाहे तैयारी कर रहे हैं स्नातक स्तर की या फिर तैयारी कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्तर की, तो आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज किताबें निकाली गई है। यानी 6666 की जो किताबें हैं दोनों लेवल के लिए निकाली गई है, ग्रेजुएशन को लेकर और 12th लेवल को लेकर। और इनमें 2023 और 24 में पूछे गए जो प्रश्न है उनका भी व्याख्यात्मक हल आपको देखने को मिलेगा। ये किताबें आप लोग अपने नजदीकी बुक स्टोर से या फिर लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं। बहुत ही किफायती प्राइस पर ये रहने वाली है। और खास तौर पर याद रखिएगा ये एनसीईआरटी और आरबीएससी पर बेस्ड रहने वाली है। एनसीईआरटी और याद रखना है आरबीएससी पर बेस्ड रहने वाली है। तो जल्दी से जाइए लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से परचेस करें। ये सीनियर सेकेंडरी को लेकर है और यहां पर हमने बात की है ग्रेजुएशन लेवल को, तो दोनों से संबंधित ये किताबें आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अब हमें इंतजार नहीं करना है किसी भी भर्ती परीक्षा का, हमें सीधा प्रहार करना है उस सिलेक्शन वाली तैयारी पर। और इस सिलेक्शन वाली तैयारी को आप आज ही शुरू करें लक्ष्य क्लासेस के साथ, क्योंकि लक्ष्य क्लासेस लेकर के आया है रीड प्री व मेंस ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, वीडियो, सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए 29 अप्रैल से 2 मई को प्रातः 10 बजे एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन करवाया जा रहा है, जो लक्ष्य क्लासेस के शिक्षा मंदिर भवन में प्रातः 10 बजे रहने वाला है। तो इस सभी सेशन से आप लोगों को जुड़ना है, तो आप सबका इंतजार रहेगा इस सेशन में। तो मिलते हैं इस सेमिनार में। इस सेमिनार में हम सभी लोग आपकी आने की अपेक्षा करेंगे कि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, घर बैठे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं इस सेमिनार में। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को निरंतर रखिएगा।
तो जय हिंद, जय भारत।